श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को संपूर्ण संसार से वैराग्य हुआ है उसको संसार के पदार्थ सुखदायक नहीं लगते, मिथ्या जान पड़ते हैं। वह संसार समुद्र से पार हो गया है। जिनके संसार की वासना और अहंता नष्ट हुई है उनकी मूर्ति देखने भर को भासती है। वे वासनाहीन ज्ञानवान शांत रूप है। हे राघव, इच्छा ही बंधन है। जब इच्छा का अभाव हो तब आनंद हो। इच्छा भी तब उठती है जब जीव संसार को सत्य जानता है और संसार की सत्यता अहंता से प्रतीत होती है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब निर्वाण पद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, संसार कुछ बना नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। सब ही ब्रह्म है उस परमात्मा में। जो परिच्छिन्न अहंता उत्पन्न हुई वही उपाधि है। हे रामचंद्र जी, बुद्धि आदि जितने दृश्य है ये जिसको अपने में स्वाद नहीं देते और जो आकाश की तरह निसंग रहता है उसको संत मुक्त रूप कहते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अहंता अविचार से उपजी है और विचार करने से असत्य हो जाती है। वास्तव में अहंता दुख देती है। इससे तुम निरअहंकार होकर चेष्टा करो। जैसे यंत्र की पुतली अहम अभिमान से रहित चेष्टा करती है, वैसे ही तुम निरअहंकार होकर चेष्टा करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तब व्यवहार और अव्यवहार तुमको तुल्य जानेगा। जैसे पवन को स्पंदन निस्पंदन दोनों तुल्य होते हैं, वैसे ही तुमको तुल्य हो जाएगा और अहंकार से रहित तुम्हारी चेष्टा होगी। अहंता ही दुख है। जब अहंता का नाश होगा तब तुम शांत, निर्मल और अनामय पद को प्राप्त होगे, जो सब पदार्थों का अधिष्ठान है और सबका अपना रूप है। उसमें न कोई सुख है, न दुख है, न कोई इंद्रियों का विषय है। वह परम शांत रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है वह निरावरण अर्थात दोनों आवरणों से रहित है। एक असत्वापादक आवरण है और दूसरा अभानापादक आवरण। जब आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में न भासित हो वह असत्वापादक है, और जब आत्मा की सत्यता हृदय में भासित हो परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासित हो वह आभानापादक आवरण है। असत्वापादक आवरण अज्ञानी को होता है और अभानापादक आवरण जिज्ञासु को, पर ज्ञानवान को ये दोनों आवरण नहीं रहते। इससे वह निरावरण, शांत रूप, आकाशवत निर्मल और निरालंब होता है। किसी गुणत्व के आश्रित नहीं होता। उसका एक द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है क्योंकि उसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है, जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष को शरीर की सत्यता नहीं रहती और संसार भी नहीं रहता। आत्मा का साक्षात्कार होने से सब इच्छाएं नष्ट हो जाती है और सब ब्रह्म ही देख पड़ता है, द्वैत कुछ नहीं रहता। सब आत्म स्वरूप है, पर उसमें संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, तुम संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है।
जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वह चिन्मात्र तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे, तब अहम या इच्छा फूरने में भी ब्रह्म सत्ता ही भासित होगी। हे रामचंद्र जी, यह संवित सदा प्रकाश रूप, चित्त के क्षोभ से रहित और द्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। जितने आकाश है उनके विरोधी भी है। जैसे दीपक का विरोधी पवन है जो निर्वाण करता है, सूर्य का विरोधी केतु है जो उसे घेर लेता है। महाप्रलय में सब प्रकाश तमरूप हो जाता है, पर आत्म प्रकाश नित्य सिद्ध है। वह तम को भी प्रकाशित करता है और सदा ज्ञान रूप एक रस है। उसको त्याग कर और किसी की ओर न लगना।